एक पंक्ति के घरों को 1 से 49 तक क्रमिक रूप से क्रमांकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक मान ऐसा है कि x क्रमांकित घर से पहले के घरों की संख्याओं का योग उसके बाद के घरों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का यह मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पहले घर का क्रमांक 1 होगा और अंतिम घर का क्रमांक 49 होगा, 49 होगा। अब वो कह रहा है यहाँ पर कोई एक ऐसा घर है x जिसके सभी पहले के घरों की संख्याओं का योग और उसके बाद की सभी घरों की संख्याओं का योग इक्वल है। तो यहाँ पर बीच में एक ऐसा x घर है। तो जाहिर सी बात है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले का क्रमांक क्या होगा, इस घर का क्रमांक होगा x माइनस 1 और इस घर का क्रमांक क्या होगा x प्लस 1। अब हम लोग अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी के सवाल यदि आपने किए होंगे तो उसमें दिया जाता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 होल ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार इस फार्मूले का प्रयोग होगा इस संक्रिया के लिए और एक बार इस फार्मूले का प्रयोग होगा यहाँ के लिए। अगर हम लोग देखें फर्स्ट कंडीशन, इसको डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है, a और n हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है, और d की वो d होगा 1 क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का एक ही रहेगा और आपका जो वैल्यू होगी a n की वो होगी x माइनस 1, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1, d तो आपका 1 है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n, ये समझना पड़ेगा यहाँ के लिए। एक्चुअली केवल इस केस के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 49 माइनस एक्स। तो n कितना हो जाएगा 49 माइनस एक्स और n की वैल्यू भी होगी आपकी 49 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये यहाँ से क्योंकि x मेंबर यहाँ से कट गए ना, तो ये 49 माइनस एक्स वैल्यू इसकी आएगी। अब हम लोग फर्स्ट केस और सेकेंड केस सॉल्व करके इन दोनों को बराबर कर देंगे। यानी उस मकान की संख्या जिसके दोनों तरफ की मकानों की संख्याओं का योग बराबर रहेगा, उसका मान 35 आ रहा है। धन्यवाद साथियों।